महात्मा थे, बहुत तप किए। तप करने के बाद परमात्मा खुश होते हैं। खुश हो करके उस महात्मा से पूछते हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपको जो मांगना है मांग सकते हैं आप, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। जो महात्मा होते हैं उनको किसी चीज की जरूरत नहीं होता, क्योंकि वो भगवान से इतना अटैचमेंट रहते हैं, वो इतना आनंद में रहते हैं, इतना मौज में रहते हैं तप करके, साधना करके, तो उनको किसी चीज का कोई मोह, कोई लोभ नहीं होता है। जब भगवान ऐसा कहते हैं तो वो महात्मा जीवन भर तप करने के बाद उनका हमेशा मन में ऐसा रहता है कि स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक के बारे में भागवत में सब कुछ वर्णन है, सभी को मालूम है, सारे डिटेल लिखी भी हुई है कि नरक में कितने प्रकार की नरक है, स्वर्ग में क्या होता है, नरक में क्या होता है। तो उनके मन में ऐसा आया, परमात्मा से कहते हैं वो महात्मा कि मैं प्रभु, मुझे जीते जी मेरे मन में है कि मेरे जीते जी मुझे एक बार स्वर्ग देखना और एक बार नरक देखना। क्या कहते हैं कि प्रभु मैं जीते जी ये चीजें देखना चाहता हूँ, इस संसार से जाने से पहले ये चीजें मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान आशीर्वाद देते हैं महात्मा को। तो सबसे पहले स्वर्ग में चला जाता है, स्वर्ग में जाकर के देखता है सब वहां पे स्वर्ग है, भगवान के स्थान है, सब ऐश्वर्य है, सब मौज मस्ती, सब आनंद ही आनंद है, चारों तरफ चारों ओर आनंद ही आनंद है। आगे से आगे बढ़ता जा रहा है और वो जागा और वो स्थान में जो लोग रहते हैं सब खुश है। लेकिन इतनी आनंद और खुशी के अंदर एक व्यक्ति, एक जीवात्मा दुखी हो रहा था। स्वर्ग में है लेकिन वो दुखी हो रहा था। तो महात्मा जाकर के उसके पास में पूछते हैं कि इतना सब लोग आनंद है, स्वर्ग में हो आप, फिर भी आप दुखी हो, ऐसा क्यों? मैं आपके इस दुखी का होने का कारण जानना चाहता हूँ, कृपया करके बताइए। उस जीवात्मा बोलता है कि अभी अभी मुझे खबर मिला है, धरित्री पर, ये जो पृथ्वी पर मेरा जो वंशज है, उन वंशजों में एक पापी है, जन्म लिया है, लेने के बाद आत्मा इतना पाप करने लगा है, कुछ दिनों में मेरे को यहाँ से स्वर्ग से छुट्टी मिलने वाला है, स्वर्ग से हटा दिया जाएगा, मैं नरक जाऊंगा, इसी वजह से मैं दुखी हूँ। अभी तक का तो जो पुण्य करा था, मैं जो पुण्य करके कमा के आया था, तो इस वजह से मैं स्वर्ग आया था। इन ध्यान से सुनिएगा, ये रुचिए आप इस बात को कि हमारे जीवन में क्या होता है, हमारी वंशज जो हमारे परिवार से कहाँ कनेक्ट होता है, क्या क्या किसको कब मिलता है। वो व्यक्ति क्या कहता है, वो जीवात्मा क्या कहता है कि अभी अभी मेरे वंशज में एक पापी जन्म होकर के इतना पाप कर रहा है, जो कि मेरे पुण्य जो था, मैं उस वजह से स्वर्ग आया था, तो वो खत्म होकर के मेरे को छुट्टी मिलने वाला, मैं नरक जाने वाला हूँ, इसी वजह से मैं दुखी हूँ। ऐसा भी होता है। इस प्रकार देख करके स्वर्ग में घूम करके वो महात्मा आते हैं, आकर के नरक की ओर जाते हैं। नरक की ओर जा करके देखते हैं अलग अलग प्रकार के सब दंड मिल रहा है, अलग अलग तरीका के सब जो पापी हैं वो सब भोग रहे हैं नरक में। नरक के अंदर जो जो हमें भोगना होता है भोगते हैं। लेकिन वहां पे भी एक जीवात्मा, वो इतना कष्ट पाने के बाद उस नरक में रहते हुए बड़ा प्रसन्न है, बड़ा आनंद हो रहा है, खुश हो रहा है। तो जो महात्मा है उसके पास जाकर के वो पूछते हैं कि इतना दुखी के अंदर, इतना नरक में रहने के बाद, इतनी कष्ट के अंदर रहने के बाद आप इतना प्रसन्न कैसे हो, इतना आनंद कैसे हो रहे हैं आप? मैं उस आनंद का रहस्य मैं आपसे जानना चाहता हूँ। वो जीवात्मा बोलता है कि वो पृथ्वी पर, धरित्री में जो मेरे वंशज है, उस वंशज में एक भक्त ने जन्म लिया है, एक ही भक्त ने जन्म लिया है। तो जब वो
गीता भागवत सुनेगा, भागवत पढ़ेगा, तब मेरा ये यहाँ से मुक्ति मिलेगी। मुझे स्वर्ग में जाने का चांस मिलेगा। मेरे यहाँ से पाप कटने वाले हैं, नरक से छुट्टी मिलने वाले हैं, क्योंकि वो मेरे वंशज में जब वो भक्ति मार्ग में भक्त जन्म हुआ, जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेगा, जब गीता भागवत पढ़ेगा, जब भक्ति करेगा, तो उसका श्रेय भी मुझे मिलेगा। तो मेरे को यहाँ से छुट्टी मिलेगा, तो मेरे आत्मा को शांति मिलेगी, तो मैं स्वर्ग जाऊं। तो ये सुन करके मेरे को अच्छा लग रहा है और आनंद हो रहा हूँ, मुझे खुशी हो रही है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। मैं मेरे पाप की कर्म की वजह से मैं नरक में आया था, लेकिन मेरे वंशजों और मेरे वंशज में, मेरे परिवार में भक्त जन्म होने पे मेरे को छुट्टी मिलने वाला है। तो आप सोचिए, तो कोई भी वंशजों में, कोई भी परिवार में, कोई भी कितने भी पीढ़ी के अंदर एक भक्त जन्म लेता है, सारे कई पीढ़ी आगे और पीछे जीवन सुधर जाता है, सुधार लेता है वो भक्त, सबकी जीवन सुधार लेता है। एक परिवार में एक भक्त होता है, उस परिवार की तक कल्याण होता ही है, और आगे पीछे जो वंशज है उसके, उनके भी कल्याण होता ही है, कि सत्य बात। तो सोचिए आप, भगवान के कृपा सोचिए आप इस प्रकार के, तो भक्तों में कितना शक्ति है, ये भगवान की कृपा है। तो इसी प्रकार हमारे संसार में ऐसे हमें स्वर्ग का प्राप्ति होता है और नरक का प्राप्ति होता है, हमारे कर्मों पे डिपेंड है।